जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने 6 दिन के अंदर अंदर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे सैकड़ों विदेशियों को डिपोर्ट कर दिया है। लेकिन अब रिपोर्ट है कि ट्रंप के अधिकारी अवैध प्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारों में भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसे लेकर कुछ सिख संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच कोलंबिया ने अमेरिका से निर्वासित नागरिकों के वापस लेने का निर्णय लिया है। कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर तनातनी के बाद कोलंबिया सरकार का यह फैसला यू टर्न बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट। And very soon we'll begin the largest deportation operation in American history. Presidential memorandum. You want to go to that? You want to say it? You want to say it? Oh, do you Why don't you say what I'm saying? Sure. डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अवैध रूप से अमेरिका में रहने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका असर भी अमेरिका में दिखने लगा है। तस्वीरें शिकागो की हैं, जहां अवैध रूप से रहने वाले लोगों के खिलाफ ट्रंप की पुलिस एक्शन मोड में है। न्यूयॉर्क से लेकर न्यू जर्सी तक ट्रंप प्रशासन ने 6 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे सैकड़ों लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप के अधिकारी अवैध अप्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारों का भी दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारियों ने अवैध अप्रवासियों की जांच के लिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के गुरुद्वारों का दौरा किया है, जिसका कुछ सिख संगठनों ने भारी विरोध किया है। सिख संगठनों ने इस तरह की कार्रवाई को अपनी आस्था की पवित्रता के लिए खतरा बताया है। एक बयान में SALDF यानी सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने कहा कि नीति में परेशान करने वाले इस बदलाव के साथ ही समुदाय से ऐसी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें निर्देश जारी होने के कुछ ही दिनों बाद DHS अधिकारियों ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी क्षेत्रों में गुरुद्वारों का दौरा किया। हम गृह मंत्रालय के उस निर्णय से बहुत चिंतित हैं, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है और गुरुद्वारों जैसे पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया है। सिख संगठनों का कहना है गुरुद्वारे सिर्फ पूजा स्थल नहीं हैं, बल्कि वे महत्वपूर्ण सामुदायिकता केंद्र हैं, जो सिखों और व्यापक समुदाय को सहायता, पोषण और आध्यात्मिक सांत्वना प्रदान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यह कार्रवाई CBP और ICE के अधिकारियों को हमारे आवर्जन कानूनों को लागू करने और हत्यारों और बलात्कारियों सहित आपराधिक विदेशियों को पकड़ने में सशक्त बनाती है, जो अवैध रूप से देश में आए हैं। अपराधी अब गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका के स्कूलों और गिरजाघरों में छिप नहीं पाएंगे। इस बयान के बाद अब ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इसे गतिरोध कम होने की बजाय और बढ़ेगा, क्योंकि माना जाता है सिख अलगाववादियों के साथ साथ वैध दस्तावेज के बगैर रह रहे कुछ अप्रवासी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कुछ गुरुद्वारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब पुलिस गुरुद्वारा पहुंची है। अवैध लोगों को मुल्क से बाहर निकालने की अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से मान्यता प्राप्त होती है। किसी भी देश में कोई भी अगर अवैध व्यक्ति अंदर आ जाता है तो उसको निकाल, मगर उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका ह्यूमन तरीका होता है निकालने का, सभ्य तरीके से निकाले जाते हैं। ये नहीं किया जाता कि किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या किसी भी धर्म के स्थलों में जाके अंदर ढूंढना। ये काम वहाँ के जो अधिकारी होते हैं इन धार्मिक स्थलों के, उनके कोऑपरेशन से भी हो सकता है। We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold.
And very soon we'll begin the largest deportation operation in American history. ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद पहले भाषण की है। अपने पहले भाषण में ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि अमेरिका में अवैध नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं होगी और राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप एक्शन मोड में है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका विमानों को लौटाने वाले कोलंबियाई राष्ट्रपति प्रवासियों के मुद्दे पर अब यू टर्न लेता नजर आ रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पहले अमेरिका को नाराजगी दिखाते हुए प्रवासियों को लेकर आने वाले विमानों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने कोलंबिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। बीते रविवार को ट्रंप सरकार की ओर से कोलंबिया पर 25% आपातकालीन टैरिफ लगाने की घोषणा की गई थी। इसी धमकी के बाद कोलंबिया सरकार अब अमेरिका से बातचीत कर अपने नागरिकों की वापसी का इंतजाम कर रही है। कोलंबियाई सरकार ने प्रवासी मुद्दे पर विशेष टीम बनाई जो अमेरिका से निर्वासित कोलंबियाई लोगों को सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करेगी। कोलंबिया के एक यूनिफाइड कमांड पोस्ट का भी गठन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति पद के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस निकाय का उद्देश्य ऐसे प्रोटोकॉल स्थापित करना है जो निर्वासित कोलंबियाई लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करे। जिस तरह की धमकी दी जा रही है कि हम 25% का टैरिफ लगा देंगे अगर कोई देश उनको वापस नहीं लेगा, ये मैं नहीं समझता कि एक अच्छी बात है और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की एक अलग छवि होती है, ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है। अमन शांति की वो हमेशा बात करते हैं और इस तरह से बिहेव करना प्रेसिडेंट ट्रंप पे ये कोई अच्छा नहीं लगता किसी को भी। इस बीच कोलंबियाई सरकार ने अमेरिका के साथ संपर्क में रहने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि वो निर्वासित व्यक्तियों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। कोलंबिया सरकार का कहना है कि वो इस मुद्दे पर ऐसा समझौता करना चाहती है जो निर्वासन प्रक्रियाओं के दौरान उसके नागरिकों के लिए सम्मानजनक व्यवहार की न्यूनतम शर्तें सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। इजराइल ने